दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट हैं या कहीं से कोई अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो टैली के साथ साथ आपको एक्सेल भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि टैली के साथ साथ एक्सेल में भी कुछ काम करना पड़ सकता है, जैसे परसेंट निकालना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना। यदि हमें एक्सेल का ज्ञान नहीं है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसलिए हमें एक्सेल का ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल राजेश टेक्निकल एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड हमेशा नए नए अपडेट मिलते रहें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे एडिशन। जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, इस क्रम में है, कॉलम वे में आपके पास नंबर हैं, इन नंबर को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो दोस्तों, जब भी हम वीडियो बनाए हैं एक्सेल का, तो एक्सेल में बेसिक चीज़ें बताए हुए हैं कि जब भी आप एक्सेल में फार्मूला यूज करें तो इक्वल साइन ज़रूर यूज करें। तो देखिए, यहाँ इक्वल साइन मैंने लगाया, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल का एड्रेस, यहाँ पे D4 है, D4 प्लस यूज करेंगे D5 प्लस D6 प्लस D7 प्लस D8 प्लस, यदि और भी हैं तो उसके आगे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसी पे इंटर प्रेस करिए, टोटल आ जाएगा। ये तो 3-4 नंबर हुए। कभी कभी आपके पास एक नंबर का लिस्ट मिल जाता है। अब इसमें यदि आप प्लस प्लस यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अगेन हम इक्वल साइन लगाएंगे। सम फार्मूला होता है जिससे हम सेल रेंज की वैल्यू को ऐड करते हैं। सम फार्मूला के साथ सेल का एड्रेस पहले है F4 कोलन यूज करेंगे, ये कोलन सिंबल है, और लास्ट सेल F19 या 20 जो कुछ भी हो, लास्ट सेल का एड्रेस इंटर कर देंगे, ये ऑटो सम मिल जाएगा। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जो डेसिमल प्लेस के होते हैं, तो ये डेसिमल प्लेस 1 दिख रहा है, इसको डेसिमल प्लेस 2 पे ले लेते हैं। ऐसे ही पूरे रेंज को सेलेक्ट करके डेसिमल प्लेस 2 लेते हैं। मान लीजिए 24, 23.5, 45.70, 45.70, 90.12, 87.1323 ऐसे हैं। तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, इनके लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन सम, सेल का एड्रेस जिस सेल में पहली वैल्यू है, तो I के 4 में है I4, उसके बाद कोलन यूज करेंगे, और लास्ट है I20 स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। इस प्रकार से ये जुड़ गया। जब आप सम फार्मूला यूज़ करते होंगे तो आपके सामने अलग अलग ऐसे करके आता होगा। ये भी है कैसे यूज करना है, इसको भी हम बता रहे हैं। जैसे आपके पास ये अलग अलग नंबर हैं, इनको कैसे यूज करेंगे, सम सेल का एड्रेस L4 कामा L5 कामा L6 कामा L7 कामा L8 कामा L9 कामा L10 कामा
L इनेबल ब्रैकेट इंटर, ऐसे भी आपको एडिशन मिल सकता है। इसका यूज कब करते हैं? जब हमें जैसे सेल रेंज में दिया हुआ है, मान लीजिए नंबर हैं, इनमें से किसी एक वैल्यू को, दो वैल्यू को हमें छोड़ना हो, इनमें से मान लीजिए 20 की वैल्यू, इन तीन वैल्यू को हमें नहीं जोड़ना है, तो कैसे यूज करेंगे? इक्वल साइन सम, यहाँ से यहाँ तक रेंज दे लेंगे, P3 कोलन, मान लीजिए यहाँ तक लेना है, यहाँ तक इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया। P3 कोलन P6, यहाँ तक मैंने लिया, कॉमा लगाया, फिर आगे यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं। देखिए ये 20 की वैल्यू छूट गई, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की है। इन दोनों वैल्यू को यदि हम चेंज करते हैं तो इसमें ऐड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 30 दे दिया, वैल्यू नहीं बढ़ना। तो इस प्रकार से सेल रेंज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 10 डाला, 12 डाला, 10 डाला, 20 डाला, और यहाँ आपने 30, 40, अब इन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर हम अगेन यूज करेंगे सम, ऊपर का एड्रेस यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करिए और ऐसे ड्रैग कराइए, अगेन कामा यूज करिए कीबोर्ड के थ्रू, इनको ड्रैग कराइए, स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, इंटर करिए। तो इस प्रकार से ये एडिशन हुआ। आगे और भी मैं बताऊं कई सेल की वैल्यू को एक में कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे सपोज दैट आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, ये अलग अलग नंबर हैं। दूसरे सेल में भी हैं 20, 30, 34, 50, 56, ऐसे भी नंबर हैं। सपोज दैट यहाँ भी हैं 10, 20, 34, 45, 66, ऐसे ही एक एक छोड़ के। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो कैसे यूज करेंगे? कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ भी ऐड करेंगे वहाँ सेल का एड्रेस आपको देना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सम फार्मूला मैंने यूज किया, ब्रैकेट लगाया, माउस पॉइंटर ले जाके यहाँ से ड्रैग कराएंगे। देखिए यहाँ से देखिए B4 to B8 तक का रेंज बन गया, कामा लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे ऐसे ही, यहाँ पे भी देखिए रेंज बन गया। अगेन हम यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कराएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर कर देंगे, ये आपका एडिशन मिल गया। इनकी वैल्यू को जब भी आप चेंज करेंगे इसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार से हुआ, अलग अलग कॉलम की वैल्यू को भी ऐड किया जा सकता है। और यदि हम ये चाहें कि इनको अलग अलग ऐड करके यहाँ पे ऐड करें, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इक्वल साइन सम, यहाँ से यहाँ तक की सेल एड्रेस, ब्रैकेट, इंटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एडिशन है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का एडिशन, इक्वल साइन सम, स्मॉल ब्रैकेट, रेंज यहाँ से देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, इंटर, ये भी जुड़ गया। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक सम, स्मॉल ब्रैकेट, इंटर, ये हो गया। इन तीनों को ऐड करना है, इक्वल साइन सम, ये यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस डालें या फिर कॉमा लगा दें, B9 कोलन D9 कोलन कॉमा और F9, ये ब्रैकेट, इंटर। इस प्रकार से ये यहाँ पे भी निकल गया। हमें ऐसे इन नंबर को इस वे में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए ये अलग अलग नंबर हैं, इनको हमें ऐसे जोड़ना है, तो भी वही फार्मूला यूज करेंगे, सम, ब्रैकेट लगाएंगे, B4 कोलन और यहाँ है F4 कोलन, इंटर, ये एडिशन मिल गया। इसी को हम ड्रैग करा देंगे, सबके लिए भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम फार्मूला को यूज करते हैं। अब आप देखेंगे फार्मूला बार पे यहाँ पे सारे एड्रेस फार्मूला पड़े हुए हैं।
पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एडिशन हुआ। आगे इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको बता रहे हैं। सपोज दैट आपके पास अलग अलग सेल में दो नंबर हैं, तो इन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए सिंपल फार्मूला माइनस साइन यूज करेंगे। सेल का एड्रेस आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कॉलम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो B4 माइनस B5 इंटर कर देंगे। देखिए जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ इससे इसको घटाना है, इसलिए ये माइनस आया। इसी प्रकार यदि हम इसको पॉजिटिव नंबर दे दें और इसको 20 या 12 कर दें, अब ये देखिए ये एक्सेस हो गया, ये लो हो गया, उससे वैल्यू पॉजिटिव आई। अगर आपके पास नंबर कोई है और इस वे में लिखे हुए हैं, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो आप इक्वल साइन यूज करिए और E4 माइनस F4 इंटर करिए, आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत है। तो ये सब्ट्रैक्शन हुआ। तो सब्ट्रैक्शन ऐसे आप सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं। एक ही साथ कई नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज दैट आपके पास अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर हैं, कैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास दूसरी वैल्यू है, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, इक्वल साइन यूज करेंगे। पहले सेल का एड्रेस C, देखिए इस कॉलम C में है C4 माइनस यहाँ पे D है D4 करेंगे, इंटर करेंगे, इसी को ड्रैग करा देंगे। तो आपके सामने फिर से बता रहे हैं, पहले आप फार्मूला इंटर करेंगे, फार्मूला टाइप करने के बाद इंटर जो ही करेंगे, फिर अगेन उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस जो आपके सेल का है ये राइट बॉटम बाउंड्री पे जाएंगे, आपका पॉइंटर इस प्रकार से चेंज होगा, प्लस साइन, ब्लैक प्लस साइन एरो टाइप में। अगेन लेफ़्ट प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करा देंगे। इस प्रकार से आपके पूरे फार्मूला, पूरे सेल के लिए फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए हर सेल में फार्मूला एक्टिव हो चुका है। तो इस प्रकार से, और ऐसे भी ड्रैग कराएंगे तो इधर से भी ड्रैग होगा। जैसे फार्मूला यूज करेंगे उस सेल के लिए फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन आपको बता दें, जैसे किन्हीं दो वैल्यू का मल्टीप्लाई आपको करना है, तीसरा वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए स्टार साइन यूज करते हैं। जैसे ये C6 मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट के साथ 8 कीबोर्ड से 8 की दबाएंगे, आपका स्टार आएगा। इसी प्रकार D6 इंटर करेंगे, देखिए इसका ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी फार्मूला को यहाँ से आप ड्रैग करा देते हैं, तो जो ही नंबर आप इनपुट करेंगे यहाँ रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए 20, 30, 390, 50 मल्टीप्लाई 5, 250, ये हुआ मल्टीप्लाई करना। इसी का टोटल आप चाहते हैं तो यहाँ पे सम यूज करिए, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से यहाँ के रेंज को आप इंटर करिए, स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, इंटर करिए। जो ही आप वैल्यू इनपुट करेंगे और इसका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो एक्सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम जब भी कोई अकाउंटिंग वर्क कर रहे होते हैं या शॉप से रिलेटेड वर्क कर रहे होते हैं, दुकान पे, अपनी दुकान पे कैश मेमो बिल वगैरह बनाते हैं, तो हमें एक्सेल की खासी आवश्यकता आ जाती है। उस स्थिति में हमें एक्सेल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आगे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। जैसे 2 है और 2 का स्क्वायर हमें निकालना है या 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कैसे निकालें, इसके लिए आप साइन यूज करेंगे। इस वैल्यू का स्क्वायर कैसे निकालें, जैसे इक्वल साइन मैंने यूज किया, ये वैल्यू है 2 किस सेल में है, C7 मैंने टाइप किया और ये साइन अपर कैरेट हम यूज करेंगे। ये अपर कैरेट कीबोर्ड के 6 की पे मिलेगा, अल्फ़ाबेट वाले की साइड में 6 की पे मिलेगा। और हम देखिए स्क्वायर के लिए ये 2 साइन यूज करेंगे। ये देखिए 2 का
स्क्वायर 4 हो गया। ये फार्मूला हम यूज किए हैं। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट मालूम हो स्क्वायर मालूम हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये तो स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हुआ। आप चाहें तो किसी संख्या का पावर 3 पावर 4 भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 का पावर 4 हमें निकालना है, तो ये 2 है, ये वैल्यू, इस वैल्यू का हमें पावर 4 निकालना है। तो ये जो 2 है आपके F7 में है, F7 अपर कैरेट पावर 3 इंटर करेंगे, 8 आ गया। देखिए 2 का 8 आ गया। इसी फार्मूला को हम ड्रैग करा लेते हैं। अब जैसे 3 का निकालना हो, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो इस प्रकार से पावर 3 है, पावर 4, पावर 6, जो भी वैल्यू निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का वर्क या पावर वर्क निकालना हुआ। आगे हम बताते हैं डिवीज़न कैसे निकालते हैं। डिवीज़न और परसेंट भी निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 34 से 2 को डिवाइड करना है, तो कैसे निकालेंगे। इक्वल साइन 34 किस में है, D6 डिवाइड बाई E6। ये देखिए 17, यानी 34 2 से डिवाइड हो गया। इसी को हम ड्रैग करा देंगे। ये इस प्रकार लिखा हुआ है क्योंकि अभी वैल्यू है नहीं। जो ही हम वैल्यू इनपुट करेंगे आपके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। देखिए इस प्रकार से आपके लिए रिज़ल्ट। तो ये हुआ डिवीज़न। अब आप ऐसे भी डिवीज़न कर लें, ऐसे भी कर लें। आगे परसेंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर पाते हैं आप, मान लीजिए परसेंट निकालना हम बता रहे हैं। सब्जेक्ट मार्क है, ये मैक्सिमम मार्क है और ये ऑप्टेन मार्क है, जिसको प्राप्तांक कहते हैं। मैक्सिमम मार्क कोई भी सब्जेक्ट 100 में आप पाए हैं, मान लीजिए 46। सब्जेक्ट है मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, हिंदी है, तो 100 में 56 पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 56% हुआ। अब ये परसेंट कैसे निकालते हैं। इंग्लिश है मान लीजिए, अभी हम लिख कर आपको दिखा रहे हैं। मैथ है, साइंस है, SST है, कंप्यूटर भी इसी में जोड़ लेते हैं। ये आपके कंप्यूटर है। आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। ये 57, 78, 77, 79, 85, ये अलग अलग मार्क्स हैं। तो टोटल कैसे पाएंगे। टोटल के लिए आप वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सम के साथ ये सेल का रेफरेंस दे देंगे, इंटर करेंगे, सम निकल गया, टोटल हो गया। परसेंट कैसे निकालें, तो इसके लिए आप ये सेल का एड्रेस जो आप टोटल निकाले हुए हैं, I8 इक्वल साइन I8 डिवाइड बाई टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 यहाँ इंटर करिए। इस प्रकार से निकल गया। या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। H8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 600, ऐसे भी कर सकते हैं। 600 नॉट टाइप करके इस सेल का एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। इस सेल का एड्रेस जो है वो है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। देखिए इस प्रकार से आप फार्मूला इसका देख सकते हैं। तो इस प्रकार से परसेंटेज निकालना हुआ। और भी होते हैं, जैसे कोई भी आइटम आप बाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पार्ले जी बाई किए, आप बाई किए, मान लीजिए 4 रुपया के रेट से,
मान लीजिए आपके पास 20 ये पीसेस हैं और ये रेट है, टोटल यहाँ पे है, टोटल कितना हुआ। तो टोटल के लिए आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मान लीजिए इसमें यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंट डाल दिए, यहाँ पे टोटल निकालिए, टोटल डिस्काउंट और टोटल माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मान लीजिए 1% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल डिस्काउंट हुआ कितना। तो ये 20 रुपये, ये 20 पीस हैं 40 के रेट से हुआ, जितना परसेंट आएगा यहाँ पे निकाल लेते हैं। यानी इसका M6 मल्टीप्लाई N6 अगेन मल्टीप्लाई O6। ये इस प्रकार से इसका 8% डिस्काउंट आपको मिला। तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टोटल डिस्काउंट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इक्वल साइन अगेन हम यूज करेंगे, M6 मल्टीप्लाई N6 माइनस P6 जिसमें मैंने डिस्काउंट निकाला है। तो ये है इस प्रकार से। यदि हमें अलग से निकालना हो, यहाँ पे टोटल निकाल लें, टोटल माइनस डिस्काउंट कर लें, ये टोटल माइनस डिस्काउंट हो गया, टोटल इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये भी हो सकता है, M6 मल्टीप्लाई N6। तो इस प्रकार से टोटल हो गया, ये 80 पैसा माइनस हो जाएगा तो 79.20 ये अमाउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परसेंट निकालते हैं। तो ये सारे फीचर आप एक्सेल में यूज करते हैं। जब तक एक्सेल को नहीं जानेंगे आप इस पे आसानी से वर्क नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।